छत्तीसगढ़ के चिमरी को जिला मुख्यालय नहीं बनाया गया तो आंदोलन की जाएगी। नई पहल बंदेलगढ़ चिरमिरी भरतपुर के मुख्यालय को लेकर चल रहे आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर संगठन से जुड़े लोगों ने इस आंदोलन को और भी उग्र रूप देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस संबंध में नगर पालिका निगम संबंध में चिरमिरी के पूर्व महापौर के डमरू रेड्डी ने बताया कि नगर पालिका निगम चिरमिरी के पास पर्याप्त मात्रा में जमीन है। चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और कार्मिक भूख हड़ताल में शामिल लोगों ने कहा कि उनकी जायज मांग को जब तक छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पूरा नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं अब आंदोलन को गति देने के लिए और एक नया रूप देने के संबंध में एक बैठक भी रखी गई है, जिसमें चिरमिरी से जा रहा कोयला की गाड़ियों को रोकना, चक्का जाम करना आदि शामिल रहेगा, जिसके चलते आंदोलन को एक और नई गति देने के लिए नगर के लोग बड़ी संख्या में समर्थन देने पहुंच रहे हैं। क्षेत्र के नागरिकों की मांग है कि 1998 में सरगुजा जिले को विभाजन कर पश्चिम सरगुजा के नाम से नए जिले का गठन और जिला मुख्यालय के चिरमिरी की परिधि में स्थापित करने के संबंध में दुबे आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था, लेकिन कुछ लोगों को तानाशाहपुर रवैया के चलते चिरमिरी जिला मुख्यालय बनते रह गया और कोरिया जिले का बैंठकपुर को जिला मुख्यालय बनाया गया है। अब दूसरी बार भी ऐसा हुआ तो क्षेत्र की जनता के साथ सरासर अन्याय होगा, क्योंकि प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के विधायक महापौर होते हुए भी क्षेत्र के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी अगर चिरमिरी को जिला मुख्यालय नहीं बनाया जाता। तो संगठन के लोगों का कहना है कि आने वाले चुनाव में इसका जमकर विरोध किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। धन्यवाद। कि आज कोरिया जिले की नगर में पहुंचा हूँ, जहाँ आज इस आंदोलन का बहुत होने जा रहा है। जहाँ आप देख सकते हैं कि आंदोलन में महिला और ये सभी संगठन पार्षद और इस आंदोलन में भाग लेने वाले जो कि 100 के आसपास जो होने जा रहा है, लेकिन इस आंदोलन के 100 दिन होने के बाद आंदोलन में सरकार के द्वारा जो मैपिंग वाले सरकार की नीति है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई कि जिला मुख्यालय कहाँ बनना चाहिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि चिरमिरी जो कि नगर पालिका निगम क्षेत्र कहलाता है, जिसकी आबादी सर्वाधिक होने के कारण भी इस क्षेत्र को प्राथमिकता सरकार द्वारा क्या वजह है, इसकी जानने के लिए हम आपको रूबरू कराने के लिए अधिवक्ता क्षेत्र के अधिवक्ता से मिलाने चाहेंगे, जो यहाँ के अधिवक्ता है जो इस चिरमिरी क्षेत्र में चिरमिरी की आबादी को देखते हुए। जी आज देखिए चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति का आज 100वां दिन है हम लोग का लगातार धरना का, और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि 1998 की तरह से फिर से ना चला जाए चिरमिरी को, और चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने के लिए यहाँ पे पूरी चिरमिरी के प्रतीक के रूप में हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। और ये अनवरत तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि जिला मुख्यालय चिरमिरी न बन जाए। आपका नाम? आप भारतीय जनता पार्टी में किस पद में थे? पूर्व भाजपा का जिला अध्यक्ष था, अभी जिले के कार्य। अभी मैं देख रहा हूँ आप संघर्ष समिति के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी पार्टी के द्वारा और संघर्ष समिति से आप जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको कि चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनना चाहिए? सबसे पहले तो संघर्ष समिति है और सर्वदलीय है, सभी राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं, सभी यूनियन के लोग शामिल हैं, व्यापार सभी युवा माताएं बहनें सभी शामिल हैं इसमें। कोई राजनीतिक पार्टी का इसमें कोई समिति में हिस्सा देना नहीं। पहले संघर्ष समिति, उसके बाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी आती है। ये जिन मुद्दों पर हम चिरमिरी के जिला मुख्यालय की बात कर रहे हैं, उस मुद्दों को आप जन जन तक पहुंचाने की आप विशेषता बताइए कि चिरमिरी मुख्यालय बनता है तो किन आधार पर बनना चाहिए? बहुत सी बातें हैं। क्षेत्रफल को लेंगे, क्षेत्रफल में भी चिरमिरी बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा चीज़ तो नगर निगम है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और पूरे देश की सेवा, प्रदेश की सेवा करने वाला पूरे ज़िले में सबसे पहला चिरमिरी नगर निगम है। चाहे वो कोयले से देश की सेवा करते हैं, बहुत बड़ा
नाम? ये बताइए, सबकी मांग है कि चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाया जाए। चिरमिरी मुख्यालय बनता है तो क्या यहाँ पास विकास के क्या क्या साधन उपलब्ध हो पाएंगे? जबकि चिरमिरी क्षेत्र में कोयला खदानें बंद हो पा रही है, आए दिन खदानें बंद हो रही है, क्या चिरमिरी में विकास संभव है? मुख्यालय आने पर तो विकास संभव हो सकता है और होना भी चाहिए। मुख्यालय आना चाहिए, सभी की मांग है और सभी चाहते हैं यही कि मुख्यालय आए और चिरमिरी का अस्तित्व बचा रह सके। चिरमिरी का अस्तित्व बचाने के लिए जो संगठन किया जा रहा संगठन के द्वारा, क्या आपको लगता है कि ये सफल हो पाएगा? संघर्ष किया जा रहा है, आज से नहीं किया जा रहा, लगभग 3 महीने लगभग हो गए, 100 दिन और संघर्ष किया जा रहा है तो जरूर संभव होगा और मुख्यालय मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि होगा। आपका नाम? मैं के डोमरू रेड्डी हूँ, चिरमिरी का पूर्व महापौर हूँ और वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी कोरिया का उपाध्यक्ष हूँ। चिरमिरी में जिला मुख्यालय बनाने की जो संघर्ष किया जा रहा है, क्या चिरमिरी में नगर पालिका निगम के पास ऐसी कोई जमीन नहीं है जहां मुख्यालय बनाया जा सके? देखिए, चिरमिरी को लेकर शुरू से बहुत सारी भ्रम की स्थिति बनाई गई है और आज भी वो चल रही है जी। मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन करता हूँ कि चिरमिरी नगर निगम के पास अपनी भूमि नहीं है। नगर निगम का अपना कार्यालय पट्टे की ज़मीन पर है, पोड़ी थाना पट्टे की ज़मीन पर है, ITI पट्टे की ज़मीन पर है और नगर निगम के पास 22 एकड़ ज़मीन पहले से है और 20 एकड़ हमने प्रधानमंत्री आवास के लिए अलग से अलॉट कराया है। तो ज़मीन नहीं है, ये बात मैं पूरी तरह से खारिज करता हूँ। हमारे पास वो सब संसाधन हैं जो एक जिला मुख्यालय को स्थापित करने के लिए काफ़ी है। एक चीज़ बताइए, चिरमिरी में अगर मुख्यालय नहीं बनता है तो इसके लिए क्या रणनीति चिरमिरी वासी कर पाएंगे? देखिए, आज हमारे शहर में हमारे व्यापारी, हमारे ट्रेड यूनियन के नेता, हमारे राजनीतिक साथी कार्यकर्ता अगर अशांत है, हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा अगर अशांत है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी या उस राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति शांत नहीं रह सकता, क्योंकि जनता है तब नेता है और जनता और नेता मिलकर लोकतंत्र को बनाते हैं। लोकतंत्र के पायदान पे हर एक व्यक्ति को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। अगर कहीं पे खामी है, उस खामी को शासन तक उचित माध्यम से बात को पहुंचाया जाएगा और जो जनप्रतिनिधि इस जिम्मेदारी को निभा पाने में असफल हैं, हम सब उनको साथ लेकर हम लोग चाहते हैं कि हमारे शहर के लोग आज 100 दिनों से लगातार अगर यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, बात रख रहे हैं, तो उस बात को शासन तक पहुँचाना होगा और शासन को उस बात को सुनना होगा। हमारी भूपेश बघेल की सरकार जन कल्याणकारी सरकार है, विभिन्न योजनाएं लेकर हम छत्तीसगढ़ को एक नया आयाम तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो ऐसे में एक शहर के लोग अगर इस तरह से किन्हीं कारणों से अगर अशांत है तो उनकी बात को भी सुनना होगा और इस शहर को भी पर्याप्त महत्व और सम्मान देना होगा, जो हक जो सम्मान हमारा शहर अपने हक में रखता है। भैया, आपका नाम? मेरा नाम फनींद्र हमाम मिश्रा, गोदरीपाड़ा से। आज इस आंदोलन का 100वां दिन होने जा रहा है और इस आंदोलन में जो 100 आदमी बैठे हुए हैं, आगे की क्या रणनीति होगी और क्या शासन के द्वारा क्या आदेश आया? अभी क्या है, क्या 100वां दिन है और 4:30 बजे से सर्वदलीय बैठक, अभी रूपरेखा बदली जाएगी क्योंकि बैठ के कोई चीज़ हासिल नहीं होगा जी। तब हम लोग को खड़े होना पड़ेगा और जगह जगह पर जैसे नहीं, आपने कहा खड़े होना पड़ेगा, किस रूप में खड़े होना पड़ेगा? चक्का जाम करना पड़ेगा, चिरमिरी से कोयला बाहर नहीं जाएगा जी। जो मतलब विरोध रहेगा वो सारा विरोध किया जाएगा। क्या विरोध करने से क्या चिरमिरी को जिला मुख्यालय बन जाएगा? क्या चिरमिरी तो हकदार है जिला मुख्यालय बनने का, हमने तो बस अपना हक मांगा है। क्या आपको लगता है कि शासन आपकी नीतियों पर पहल करेगी? बिल्कुल करेगी। क्या आने वाली रणनीति क्या होगी? आने वाली रणनीति की रूपरेखा अभी शाम में 4:30 बजे तय होगी, उसके बाद फिर आप लोगों के सामने। शासन के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा क्या कोई नया आदेश आपको मिला क्या? हाँ, हम लोगों को आदेश मिला है, ये मंच को 2 दिन के भीतर हटाना है जी। इसकी जगह को बदलना है। कौन सा स्थान नियुक्त किया आप? हम लोगों ने नहीं, वो तो शासन ही नियुक्त करके हम लोगों को दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका नाम? मैं श्रीमती सीता सोनी। आप
किस पद में हैं? मैं महिला ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। आज ये जिला बनाव संघर्ष समिति का 100वां दिन होने जा रहा है और आप लोग यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको कि चिरमी में जिला मुख्यालय बन पाएगा? इतना कड़ा परिश्रम किया गया है पिछले 3 महीनों से। जी 3 महीने से ऊपर ही हो गया है जी। और हमें तो पूरा भरोसा है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। कुछ का मतलब क्या है आपको? जैसे कि मुख्यालय में जितने कार्यालय होते हैं जी। उन कार्यालयों में से 10-15 तो हमें मिलना ही चाहिए और मिलेगा ये। क्या 10-15 से चिरमी का विकास हो पाएगा? क्यों नहीं हो, जरूर होगा। नहीं, तो 10-15 में कौन सी कार्यालय की आप मांग करते हैं? जैसे कि RTO ऑफिस और आपका जिला चिकित्सालय, जिला कोर्ट न्यायालय और आपका हॉस्पिटल हुआ, जिला हॉस्पिटल बन जाने से काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बाहर से अगल बगल के जितने क्षेत्र हैं वहाँ से सब जिला हॉस्पिटल में इलाज के लिए जब आएंगे तो उनको ठहरने का, खाने का, पीने का, होटल वगैरह, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक चीज़ बताइए, क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की सरकार है और क्षेत्र में आपके चिरमिरी में नगर पालिका निगम की महापौर भी कांग्रेस की है और विधायक भी कांग्रेस का। मैं ऐसे आंदोलन में देख रहा हूँ कि वो दिख नहीं रही, क्या वजह है? ये आंदोलन में तो समर्थन दे ही चुकी है, MIC से भी पास हुआ है। जी जी। और मैडम मंच में आई भी थी जी। हाँ, उनका पूरा समर्थन है। नहीं, आज के इस आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही है? अब वो यहाँ प्रेजेंट में है या नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ। अगर होती तो जरूर आती, हो सकता है कि यहाँ ना हो तो पिछले। आपके विधायक की क्या भूमिका है? विधायक जी तो मन से चाहते हैं, विधायक जी यहाँ बड़े हुए हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। वो तो चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ मुख्य कार्यालय मिले जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और स्थायित्व मिले और यहाँ का पलायन रुके चिरमिरी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शेख इस्माइल। आज ये आंदोलन की जो रूपरेखा देखी जा रही है, इसकी आगे की रणनीति क्या होगी? आज ये आंदोलन हमारा 100वें दिवस का है और हमने लक्ष्य रखा था 100 लोग को आज मंच में बैठाने का, संगठनकर्ता के रूप में। आज लगभग 100 लोग इस संगठनकर्ता के रूप में मंच में बैठेंगे। अभी 4:30 बजे से हमारी सर्वदलीय बैठक आहूत की गई है और उसमें हम किन मुद्दों पर आपकी जो अग्रिम बैठक होने जा रही है, किन मुद्दों पर आप तय करेंगे? क्या मुद्दा है आपका? आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि आंदोलन को किस रूप में हमको चलाना है और किस ओर लेके जाना है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जो आंदोलन में जो लोग पहले शुरुआत में जो भीड़ देखी जा रही थी उनमें दिन ब दिन कमी आ रही, क्या वजह है? ऐसी कोई बात नहीं। आज हम देख सकते हैं 100 लोग की संख्या में थे, 150 लोग आए हुए और इसके बीच में त्यौहार भी थे, छठ पूजा थी, दुर्गा पूजा था, दशहरा थी, दीपावली थी, इसलिए लोग थोड़ा सा बिजी थे। बाकी अब